हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements is correct? If the intermolecular forces in liquids A, B and C are in the order A lesser than B lesser than C, then option A is B evaporates more readily than A, option B is B evaporates less readily than C, option C is A and B evaporate at the same rate, option D A evaporates more readily than C. So let us check the key concept of the question. Intermolecular forces means the forces in between the molecules. यानी कि अगर कोई बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपस में जिस फोर्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो जितना हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे या फिर जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ही मुश्किल होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करना. हमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर दिया है वो दिया है ए लेस देन बी लेस देन सी. तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो क्योंकि हमें जो ऑर्डर दिया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो ये है, यानी कि सी में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक डाउन एंड गो इनटू द वेपर फेज. यानी कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसमें जो बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ब्रेक होंगे. वो ब्रेक होने के बाद ही वो वेपर फेज में जा पाएगा. तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको इवेपोरेट होना. तो इवेपोरेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो ऑर्डर हो जाएगा इवेपोरेशन का ए इवेपोरेट्स फास्टर देन बी एंड बी इवेपोरेट फास्टर देन सी. तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है बी इवेपोरेट्स मोर रीडली देन ए, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ए मोर रीडली इवेपोरेट होता है. ऑप्शन बी कह रहा है कि बी इवेपोरेट्स लेस रीडली देन सी, तो ये भी रॉन्ग है बिकॉज बी इवेपोरेट्स मोर रीडली देन सी. ए एंड बी इवेपोरेट एट द सेम रेट, ये भी गलत है क्योंकि ए इवेपोरेट एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू बी. एंड ए इवेपोरेट्स मोर रीडली देन सी, ये करेक्ट है क्योंकि ए में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो वो मोर रीडली इवेपोरेट होगा. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन डी. Hope you understood the solution well. Thank you.